क्या हम अपनी पहचान और इतिहास को भूलकर अपनी ही जिंदगी में गुमराह हो रहे हैं? क्या यह गुमराही हमारी बर्बादी का कारण बनेगी? दलितों को गुमराह करना पड़ा भारी। जय भीम साथियों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां रोज शाम को लोग इकट्ठा होते थे। एक दिन वहां एक नई आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी रमेश की, जो शहर में नौकरी कर रहा था। उसने कहा, हमारे हालात नहीं बदल सकते। बाबा साहब के विचार अब पुराने हो चुके हैं। हमें खुद को बदलना होगा। समाज की बातों पर ध्यान मत दो, सब भूल जाओ। गांव के कुछ युवाओं को रमेश की बातें आकर्षक लगीं। उन्होंने सोचा, शायद वो सही कह रहा है। हमें पुराने संघर्ष को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे बाबा साहब के विचार और संघर्ष की कहानियां चर्चा से गायब होने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्गों को यह देखकर चिंता हुई, खासकर दादा शिवराम को, जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन में भाग लिया था। एक दिन उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, क्या तुमने बाबा साहब का अनुशासन पढ़ा है? रमेश ने हंसते हुए कहा, दादा, वो सब अब काम का नहीं। हम आज के जमाने में जी रहे हैं। शिवराम ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बाबा साहब के संघर्ष ने ही हमें इस पेड़ के नीचे बैठने का अधिकार दिलाया। अगर हमने अपने इतिहास को भुला दिया तो लोग हमें फिर उसी अंधकार में धकेल देंगे। समाज हमें गुमराह करना चाहेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए खड़े रहें। लेकिन रमेश और उसकी टोली ने इसे अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने त्योहार और परंपराएं छोड़ दीं और समाज के तथाकथित ऊंचे वर्गों से मेलजोल बढ़ाने लगे। शुरुआत में सबने उनका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए। एक दिन रमेश के पिता बीमार हो गए। उसने गांव के बड़े साहूकार से मदद मांगी। साहूकार ने उसे दुत्कारते हुए कहा, तुम्हारी औकात तो वही है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। उस दिन रमेश को समझ में आया कि इतिहास और पहचान को भूलना कितना बड़ा नुकसान है। जब वह गांव लौटा तो दादा शिवराम ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि वह गांव के युवाओं को जागरूक करेगा। उसने बाबा साहब के विचारों पर आधारित एक पुस्तकालय खोला और कहा, अगर हम अपने इतिहास को भूलेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अपने अधिकार और इतिहास को भुलाना अपने अस्तित्व को मिटाने जैसा है। संघर्ष भले पुराना हो, लेकिन उसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस वीडियो से क्या सीखें, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्यों, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कंटेंट कैसा लगा और अगले कंटेंट आप कैसा चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।